दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे नो कांटेक्ट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स, आपके एक्स पार्टनर की वर्तमान की भावनाएं, यानी या तो आपके एक्स पार्टनर की भावनाएं या फिर आप अगर अपनी लव लाइफ में नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, यानी कि आपके पार्टनर की आपसे बिल्कुल बातचीत बंद है, तो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, या सोचते भी हैं या नहीं, उन्हें फर्क पड़ता है आपसे दूर रह करके या नहीं, या आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो कर क्या रहे हैं, उनके अंदर चलता क्या है, ये जानेंगे हम स्पेशल लव रीडिंग में। ये 16 से 31 जुलाई की लव रीडिंग है, करंट फीलिंग आपके एक्स पार्टनर की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की। जो लोग कांटेक्ट में हों अपने पार्टनर के, वो बिल्कुल भी इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि उनके साथ बिल्कुल भी कोई चीज़ मैच नहीं होगी। उनके लिए वीडियो नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है। और नो कांटेक्ट वालों की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वो नहीं जान पाते हैं कि उनके पार्टनर हकीकत में क्या सोच रहे हैं, वास्तविकता क्या है। क्या जो आप सोचते हैं उनके लिए जितने अच्छे आप बनते हैं, क्या वाकई में वो भी उतने अच्छे हैं, या आपके जो विचार हैं उनके लिए क्या वाकई में उस विचार के वे लायक हैं। तो ये जानेंगे इस वीडियो में। 16 से 31 जुलाई के मध्य में उनके विचार किस तरीके के रहेंगे, किस तरीके के परिवर्तन आएंगे उनके विचारों में, ये जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले आपको बता दें, यह जानकारी आपके पार्टनर के मून साइन यानी चंद्र राशि के अनुसार होती है। चंद्र राशि आप समझते हैं, चंद्र राशि होती है जहां चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठा हो। जैसे आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा 1 नंबर में बैठा है तो आपकी मेष राशि बन गई, कुंडली यानी लग्न कुंडली में। और एक होता है चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली बनता है जहां पर जैसे आपका पहला खाना जहां होगा, पहले भाव में जो राशि लिखी होगी, अगर 1 नंबर लिखा है तो मेष राशि, 2 नंबर लिखा है तो वृषभ राशि, ऐसे ही करके 12 नंबर लिखा है तो मीन राशि। अगर आपको राशि के बारे में पता नहीं है तो आप कभी भी किसी भी व्यक्ति से अगर कुंडली दिखवाएं तो उनसे अपनी राशि पता कर लें, अथवा आप अपनी नाम राशि तो पता कर ही सकते हैं। उसके लिए तो हमने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है। वैसे वीडियो हमने आप अपनी चंद्र राशि कैसे पता कर सकते हैं, खुद किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी ज्योतिषी के पास में फीस देने की जरूरत नहीं है, आप खुद से अपनी चंद्र राशि पता कर सकते हैं। उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर वो वीडियो आपको आसानी से मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा हमारे दूसरे चैनल एस्ट्रोलॉजर अतुल त्रिपाठी पर अगर नहीं मिलता है तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है चंद्र राशि अपने आप कैसे देखें कुंडली के द्वारा, अतुल त्रिपाठी और डाल देना तो आपको वो मेरा वीडियो मिल जाएगा, जिसे सरल भाषा में मैंने आपको समझाया है कि कैसे अपनी चंद्र राशि को आप देखते हैं। लेकिन टाइम, डेट ऑफ बर्थ ये आपको पता होना चाहिए अपने पार्टनर का। तो ये जानकारी है आपके पार्टनर के मून साइन के अनुसार। हम अब शुरू करते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। तो मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों के बारे में जानकारी देंगे। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आधार पर हमने शुरू किया है। जो टैरो कार्ड रीडर होते हैं उनसे आप ऐसी उम्मीद मत किया कीजिए, क्योंकि उनके कार्ड, उनकी जो एस्ट्रोलॉजी है वो वेस्टर्न है, विदेशी है, तो वो अलग तरीका होता है उनका, और मैं आपको अलग तरीके से बताता हूं। इसलिए आप उनसे भी उम्मीद करने लगे हैं या करने लगते हैं कि राशि अनुसार बताएं। वो अगर राशि अनुसार बताएंगे तब भी आपके लिए उतना सटीक नहीं हो पाएगा। अब टैरो कितना सटीक है, सरल है या सही है, वो एक अपने आप में ही उन लोगों को पता होगा। पर मेरे पास में बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर आते हैं अपनी अपनी रीडिंग करवाने के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ की, तो वो तो मुझे अपना अनुभव ये शेयर करते हैं कि टैरो जो है उतना सही नहीं है या उतना सटीक नहीं बता पाता है, टाइमिंग का या बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आपको करंट फीलिंग जो हम बताने वाले हैं वो एकदम सटीक और सही होगा अगर आपको अपने पार्टनर की चंद्र राशि पता है तब। नहीं पता है तो नाम के अनुसार देखिएगा, लेकिन अगर नो कांटेक्ट में हैं तो कैसे भी करके आपको पता तो लग ही जाएगा कि वाकई क्या सोचता है। लेकिन आपके बहुत सारे भ्रम दूर होने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आपको पता चलने वाली हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं
आपके पार्टनर की यानी कि आपके एक्स पार्टनर की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में करंट फीलिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के। अगर आपके पार्टनर थे यानी नो कांटेक्ट में हैं एक्स पार्टनर, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग क्या है। देखिए, अगर मेष राशि का आपका पार्टनर था तो वो नो कांटेक्ट में रह करके आपके बारे में सोचता तो जरूर है, लेकिन एक बात यकीन मानिए कि वो आपको गलत मानता है या सही मानता है, ये तो आपके अंदर सवाल चलता है। आप सोचते हैं कि वो आपको गलत मानता है, सही मानता है या कैसा मानता है, लेकिन उसके अंदर इससे ज्यादा बड़ा सवाल आपको गलत मानना या सही मानना नहीं है, बल्कि उसके अंदर अब ये चल रहा है कि ये किससे बात कर रही होगी या ये किससे बात कर रहा होगा। मुझसे कांटेक्ट नहीं है, आज मेरी बात नहीं हो रही है, मैंने इसे छोड़ा या जो भी हुआ है, उसमें ये किससे बात कर रही होगी, कौन आया होगा इसकी लाइफ में। तो उन्हें लग तो रहा है, उनकी फीलिंग ये जरूर है, उन्हें ये लग तो रहा है कि कोई ना कोई तो बंदा है इसकी लाइफ में और वो रिलेशनशिप है और बहुत आगे तक भी बात बढ़ चुकी है, और उसे ऐसा भी लगने लगा है कि ये जो बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है रिश्ता, पता उसे अभी चला है लेकिन उसे लगता है कि पुराना हो चुका है, और उसे कई बार ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं आप उसे डबल क्रॉस किए हैं या चीट भी करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें एक तरफ रख दो, दूसरी तरफ उसके मन में ये चलता है कि पता तो चले इसे कैसा व्यक्ति मिला है या इसकी लाइफ में कौन है। तो एक अंदर कहते हैं ना, जितना मेष राशि वाला व्यक्ति ओवर थिंकिंग करता है, जितना मेष राशि वाला व्यक्ति अपनी क्यूरियोसिटी दिखाता है, उतना कोई और राशि वाला नहीं दिखाएगा। हो सकता है और किसी राशि का इतना हो, लेकिन वो दूसरी राशि वृश्चिक ही हो सकती है। तो मेष राशि का जो व्यक्ति है, आपका एक्स पार्टनर, यानी कि आप नो कांटेक्ट में है, तो आपका पार्टनर वो आपके बारे में बस जानना चाहता है। अब एक बात यहां पर तय हो जाती है, यहां पर जो स्थितियां इस बीच में निकल के आ रही हैं 16 से 31 जुलाई, कि वो आपसे बात करना चाहेगा, वो आपसे कांटेक्ट करना चाहेगा, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट कांटेक्ट होगा। मतलब कोई ऐसा तरीका निकालेगा जिससे आपसे बात हो और आपके बारे में कुछ जान पाए वो, या आप गुस्से में खुद ही कुछ ईगो हर्ट आपका कर दे और आप बक दें। वो ऐसे बहुत सारे प्रयास कर सकता है इस बीच में, लेकिन वो आपके बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता है कि मैं यार इसकी लाइफ में दोबारा चला जाऊं या मैं इसको दोबारा पालूं। वो फीलिंग उसके अंदर नहीं रही है, वो आपके पास वापस नहीं आना चाहता है। और तो और उसकी लाइफ में अब कोई और आ चुका है, और वो आपको बोल भी सकता है इस बीच में अगर कांटेक्ट हो कि मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा, या मैं और तुम इसलिए आज साथ नहीं हैं, या इसलिए आज बात नहीं कर रहे हैं। ऐसी चीजें उनके अंदर हैं, तो वो ये बता सकते हैं कि कोई उन्हें सपोर्ट कर रहा है मेंटली, कोई उन्हें इमोशनली सपोर्ट किया है, कोई उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। तो ऐसी चीज़ें वो जब करेंगे तो निश्चित रूप से आपका दिल टूटेगा, आपको तकलीफ होगी। लेकिन अगर मेष राशि का आपका पार्टनर जो है आपसे बात करता है और आप वृश्चिक या फिर मकर राशि के हैं, तो यकीन मानिए वो आपसे बहुत ज़्यादा बातचीत में ऐसा भी जताएगा, ऐसा भी दिखाएगा कि यार मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर इन दो राशियों के हैं तो मतलब आपका पार्टनर तो मेष का ही है, मेष राशि का पार्टनर है, तो मैं उनकी ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की फीलिंग बता रहा हूं। लेकिन अगर आपकी राशि जो आप लोग देख रहे हैं अपने पार्टनर की, अगर आपकी वृश्चिक या मकर है, तो वो आपके साथ में एक दूसरा तरीका अपनाएंगे कि मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं, पर शादी इत्यादि, फ्यूचर इत्यादि के बारे में मत सोचना। तो ये तरीका एक ऑफर आपको देंगे। अब कई लोग जो हैं, मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो 2 बीवियों का भी ट्रेंड चला रहा है। तो ऐसी कोई फीलिंग अगर आपके अंदर हो तो ऐसी विचार अपने अंदर मत लाना, क्योंकि वो उनका धंधा बन चुका है। जो व्यक्ति ऐसे 2 बीवियों को प्रमोट कर रहे हैं, किसी की भी बस की नहीं है किसी भी तरीके से ऐसे रिलेशनशिप को चलाना। और वो व्यक्ति आपके लिए ऐसा नहीं है कि कोई आपको साइड में ऐसे ही रखना चाहे, बल्कि वो आपको ये भी ऑफर दे सकता है
कि मैं तुमसे शादी भी कर लूंगा, पर तुम्हें बन के अलग तरीके से रहना पड़ेगा, अलग तरीके से, उस तरीके से। अब ये सिचुएशन जो मैं बोल रहा हूं वो एकदम करेक्ट बात ये हो जाती कि लड़का ही होगा मेष राशि का, इसीलिए वो ऐसी चीजें कर सकता है। अब लड़की अगर हुई तो वो क्या कर सकती है? लड़की अगर होगी ना तो वो, आप इन राशियों के हैं तो वो आपको ये कहेगी कि हम एक्स्ट्रा मैरिटल में रहेंगे, प्यार हम तुमसे ही करते हैं, इस तरह की बातें वो करेगी, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी बनी हुई है उसके सामने कि आप जिस तरीके से उसको लात मारेंगे, वो आपसे कांटेक्ट करेगी और जिस अकड़ में आप जिस अंदाज में बात करेंगे तो उसका मन तो करेगा कि इसके साथ टाइम पास ही कर लो, इसके मतलब थोड़ा लगेगा उसे। लेकिन इन सभी चीज़ों को जो फीलिंग रीडिंग में निकल रही हैं, उन सब में अगर मैं एक चीज़ देखता हूँ सब कुछ मिला जुला करके, उसके अंदर एक चीज़ जो क्लियर है कि भैया तुमसे शादी करना या तुम्हारे साथ फ्यूचर देखना जिंदगी बर्बाद करना है। तो ये कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत ज़्यादा बैठ गया है, तो इसलिए उनसे उम्मीद मत करिए। मुझे लगता है नेगेटिव फीलिंग है उनकी आपको लेकर, नेगेटिव नहीं है तो मतलब वैसी नहीं है जो आप सोच रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, जानकारी देंगे। वृषभ राशि का अगर आपका पार्टनर था, नो कांटेक्ट में है, तो उसकी फीलिंग नो कांटेक्ट में क्या है। देखिए टॉरस साइन, वृषभ राशि मून साइन जो होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें अभी वर्तमान में तो कंफ्यूजन चल रही है, लेकिन वो आपसे प्यार करता है। वो आज भी मानता है कि यार तुम बहुत ज्यादा अच्छे थे, मतलब अभी वर्तमान में वो किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या ना हो, लेकिन उसकी फीलिंग, ये बात पक्की है कि उसकी फीलिंग आज भी आपके लिए पॉजिटिव है। वो आज भी आपका नाम लेके मुस्कुराता है, वो आज भी आपको याद करता है, वो आपको बुरा नहीं मानता है, पर वो ऐसा दिखाता जरूर है कि आप बुरे हो। जब आपसे बात अगर करेगा या किसी तरीके से आपको पता चलेगा, कॉमन फ्रेंड के जरिए वो दिखाता है, पर हकीकत बात यह है कि वो आपको बुरा नहीं समझता है। अब इस बीच में अगर आप चाहें कि आप ये अगर जानना चाहते हैं कि आप वो कांटेक्ट करेंगे, क्या सब कुछ ठीक होगा, तो देखो इसमें एक लफड़ा है। लफड़ा ये है कि वो व्यक्ति किसी और के साथ, मेरा 90% यहां पर जो आकलन निकला है रीडिंग से, 90% चांस है वो किसी और के साथ फिजिकल हो गए और बहुत जल्दबाजी में हो गए। अब इसलिए आपके पास में वापस आने में उन्हें ना एक अलग ही नेगेटिव फीलिंग आती है अपने आप को लेकर कि यार मैंने क्या कर दिया, इसलिए वो वापस नहीं आ सकते हैं। अब 10% ऐसे भी हैं जो नहीं हुए हैं, लेकिन किसी ना किसी व्यक्ति से बातचीत उनकी हो रही है, तो वह लोग वापस आ सकते हैं, लेकिन वो भी व्यक्ति अब आप में उतने इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आपकी राशि धनु है, अगर आपकी राशि मीन है, तो यकीन मानिए कि वो आपके पास में कतई वापस नहीं आएंगे, चाहे आप फिर कितने भी अच्छे क्यों ना हो उनकी नज़र में, क्योंकि आप उन्हें लगते हैं बहुत ही ज़्यादा बकवास इंसान, बहुत ज़्यादा वाहियात इंसान। क्यों लगते हैं, उसके पीछे वजह है कि आप उन्हें कंट्रोल करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है, और कंट्रोलिंग उन्हें पसंद नहीं है, इसी वजह से वो किसी भी प्रकार से आपके साथ नहीं रह सकते। पर चांस वही है कि अगर किसी भी प्रकार से, अब मान लीजिए मैंने तो 90 और 10 का आकलन लिया कि किसी के साथ में अगर वैसे भी हो या ऐसे भी हो, अब फिर भी 100% के बाद में भी 1% -% भी मान लो, उसमें यह चांस हो गया कि बिल्कुल कोई बिल्कुल अभी गया है नो कांटेक्ट में और अभी ऐसा कुछ है नहीं, तो फिर क्या है, फिर एक बात तय है, वो आपकी परीक्षा ले रहा है, वो आपको सिर्फ आजमा रहा है। वो 10 दिन से ज्यादा नो कांटेक्ट में रह ही नहीं सकता है, वो फिर से चलाएगा दौड़ा, लेकिन आपको उसकी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। शर्तें वो रखेगा, शर्तें ये हो सकती हैं कि आप जो है उसके हिसाब से चल लो, या उसे रोका टोकी ना किया करो, आर्ग्यूमेंट ना किया करो उससे, ऐसी चीजें कुछ शर्तें रख सकते हैं। और तो और हो सकता है कि अगर आप फिजिकल रिलेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा पागल रहते हैं कि यार मुझे ये करना है, वैसा करना है, वो करना है, और तरह तरह की डिमांड होती हैं लोगों की, तो अगर ऐसी कोई डिमांड आपकी रहती है तो उसको लेकर के बिल्कुल मना करेंगे कि ये छिचोरापंती बंद करो, तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे या रहेंगे। तो ये सब चीज़ें बन रही हैं, आपके पार्टनर के मन में चल रही हैं।
बात करेंगे मिथुन राशि का, अगर आपका पार्टनर है, मतलब था नो कांटेक्ट में, तो मिथुन राशि यानी जेमिनी साइन, उनकी स्थिति क्या है? देखिए, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग निकल के आ रही हैं। वो आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग उनके अंदर है, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आज भी आपके लिए उनके प्यार के दरवाजे खुले हैं। उन्हें लगता है कि आप उन पर बहुत ज़्यादा शक करते हैं और शक की वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं और बार बार तीसरे लोगों को या एक्स पार्टनर की बातों को बार बार लेकर आते हैं। इस वजह से प्रॉब्लम है। अगर आपके पार्टनर आपको बिल्कुल बुरी तरह धोखा दिए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि आपकी कुछ कमियां, कुछ गलतियां उन्हें लगी हों और इस वजह से वो आपको सही ना समझ करके गए हों। लेकिन फिर भी उनकी फीलिंग आपको लेकर के बुरी नहीं है, वो आज भी आपके लिए पॉजिटिव हैं। और अगर आपकी राशि मिथुन है, अगर आपकी राशि वृश्चिक है और अगर आपकी राशि मकर है, तो आप दोनों फिर से एक होंगे और इसी बीच में अधिक चांस बनेंगे बातचीत शुरू होने की। एक नहीं हो पाएंगे, लेकिन बातचीत एक शुरू हो जाएगी इसी बीच में। तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छे चांस बन रहे हैं। और एक चीज यहां पर देखी जाएगी कि अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप खुद से बार बार कांटेक्ट करेंगे, तो इस चीज से उन्हें बड़ा मजा आएगा। और आप अगर कांटेक्ट करेंगे तो आपको वो अकड़ तो दिखाएंगे, लेकिन इससे उन्हें बड़ी खुशी मिलेगी। तो आप कांटेक्ट करिए, इससे आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है कि कांटेक्ट आपको ही करना चाहिए। और इन राशियों के जो मैंने बताया, मिथुन, वृश्चिक और मकर, इन राशियों के हैं तो आपका पैचअप जरूर होने वाला है, बहुत जल्दी हो जाएगा, तो डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। अब बात करेंगे कर्क राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो उसकी स्थिति क्या है, उसकी फीलिंग क्या है? देखिए, उसके अंदर आपको लेकर के फीलिंग ये है कि आज आप जो है बहुत तरक्की कर रहे हैं, वो आपको देख रहा है, वो आपके ऊपर निगरानी रख रहा है, वो आपके बारे में सोचता है, लेकिन वो आपसे कांटेक्ट नहीं करना चाहता। उसे लगता है कि आप उसे आपसे कांटेक्ट करेगा वो, तो हो सकता है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, क्योंकि उसने आपकी लाइफ में ज़्यादातर प्रॉब्लम ही बनाई है, उसने आपकी लाइफ में कुछ अच्छा तो किया नहीं। इस तरीके से फीलिंग उसके अंदर रहती है। और ये उसके मन में आता जरूर है कि आप बहुत चालाक और बहुत सेल्फिश हो, लेकिन अब कर क्या सकते हैं, उनके पास में कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अब चालाकी आपके अंदर है, वो चीज़ें उनके मन में बैठ गई हैं और दिमाग में चलती भी हैं, पर वो आपसे कांटेक्ट करने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। वो आपसे कांटेक्ट करें तो किस तरीके से करें, कहीं आप उनका ईगो हर्ट, इंसल्ट ना कर दें, अपमान ना कर दें। इस तरह की चीज़ें उनके अंदर चलती हैं। इमोशंस बहुत हाई होते हैं उनके, कर्क राशि के, और वो हर्ट हो जाएं तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। अब आपका पार्टनर अगर आपसे बड़ी उम्र का है, आप लड़का हैं, मतलब बॉय हैं, आप पुरुष हैं, और आपकी जो महिला पार्टनर, फीमेल पार्टनर है, तो वो जो है एज में बड़ी है अगर, तो वहाँ पर वो ज़्यादा डर रही है, क्योंकि उसके अंदर समझ ज़्यादा आ गई है। अगर छोटी उम्र की लड़की होगी तो वो एक बार को अपना ईगो साइड में रख के आपके पास में आ जाएगी, पर ऐसे में चांसेस नहीं बनते हैं। एक चीज़ और निकल के आ रही है कि बहुत ज़्यादा वो किसी और व्यक्ति से भी इन्फ्लुएंस हैं, बहुत ज़्यादा किसी और व्यक्ति के भी बातों में आए हुए हैं, किसी और की बात भी बहुत ज़्यादा मान रहे हैं, और इस वजह से मुझे लगता है कि वो आपसे बात करने से पहले अपने 4 दोस्तों से बात कर रहे हैं, और वो 4 दोस्त जो हैं उसके अंदर और ज़्यादा नेगेटिविटी भर रहे हैं, बहका रहे हैं। अब इसमें हम एक चीज़ और जोड़ देंगे, वो चीज़ ये है कि एक तो वो होता है, मैं बहुत लोगों को कहता हूँ नेगेटिविटी, एक तो ये होती है कि किसी तरीके से किसी को भड़काना, बहकाना, और नेगेटिविटी तांत्रिक क्रिया जो हम कहते हैं ना, नेगेटिव वाइब्स जो होती हैं, नेगेटिविटी या कोई तांत्रिक क्रिया कहते हैं, कोई काला जादू, ब्लैक मैजिक कहता है, तो वो चीज़ भी यही है। किसी व्यक्ति को अगर किसी प्रकार से नेगेटिव कर दिया जाए तो उसको एक भाषा में हम काला जादू भी कहेंगे। काला जादू का मतलब क्या है, इसे अगर शुद्ध तरीके से समझें तो काला मतलब गलत, खराब, नेगेटिव।
और जादू मतलब आपने किसी व्यक्ति पर कुछ ऐसा कर दिया है जिससे वो आपकी गलत बात में एक तरह से इन्फ्लुएंस हो रहा है, आपकी गलत बात को भी मान रहा है, आपके गलत बातों को सपोर्ट कर रहा है। इस तरीके से अगर आपकी गलत बातें उस पर हावी हो रही हैं तो इसका मतलब आपका काला जादू है। अगर आपकी काली बातें किसी पे असर कर रही हैं तो वो काला जादू है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि आप किसी तांत्रिक के पास चले जाओ और वो काला जादू रिमूव करवाओ, वो नहीं कहूँगा मैं। लेकिन इसको एक इस तरीके से देखा जा सकता है कि उन्हें जो लोग भड़का रहे हैं वो एक तरह से गलत बातें बोल के आपके खिलाफ कर दिए हैं और इसी वजह से वो आपसे नहीं बात करना चाहते। अब हम बात करेंगे सिंह राशि का, अगर आपका पार्टनर है मतलब नो कांटेक्ट में है तो उसकी फीलिंग आपको लेकर क्या है। मुझे लगता है कि सिंह राशि का पार्टनर अगर आपका था तो वो अभी वर्तमान में आपसे दूर इसलिए है क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत लोग हैं, उसे आपकी ऐसी ज़रूरत नहीं है और आप ऊपर से इतना अकड़ दिखा रहे हैं, उसे अकड़ पसंद ही नहीं है, उसे अकड़ पसंद ही नहीं है। और क्योंकि मैं आपको बताऊं, आज एक और वीडियो आज या कल में जो भी है दी होगी, सिंह राशि के बारे में बहुत कुछ गुप्त रहस्य हमने 11 बड़े रहस्य बताए हैं अपने सिंह राशि वाले होते कैसे हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगी ये वीडियो, जा करके देखिएगा कि अगर आपके पार्टनर सिंह राशि के हैं तो। वैसे तो ये पूरी सीरीज चल रही है, सब राशियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन सिंह राशि का पार्टनर उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इस तरह से चीज़ें होती हैं कि अगर सामने वाला उन्हें कंट्रोल करना चाहे, उन्हें अकड़ दिखाए तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है और इसी वजह से वो आपसे दूर हैं आज। अगर आप झुक के रहेंगे, एकदम सरेंडर रहेंगे तो आपको बहुत प्यार मिलेगा। इस वजह से वो आपसे दूर हैं क्योंकि आप अकड़ दिखाए जा रहे थे, आप अपना पैसे का घमंड, आप अपने करियर का घमंड, आप बहुत सारी चीज़ों का घमंड पाल रहे थे, ऐसा उनको लगता है। अब आपको पता होगा आपको किस चीज़ का घमंड है, लेकिन उनके अंदर ये है कि मेरे जैसा लड़का या मेरी जैसी लड़की इस व्यक्ति को नहीं मिलनी चाहिए, ये डिजर्व नहीं करती है, डिजर्व नहीं करता है, क्योंकि उनके अंदर उन्हें लगता है कुछ विशेष है, खास है। देखो लगेगा क्योंकि राजा है वो सिंह राशि का, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से चीज़ें हैं। अब एक चीज़ और है जो उन्हें कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने में या दूर ले जाने में या मूव ऑन करने में मदद की है, और वो है आपकी फ्यूचर की प्लानिंग। आपकी फ्यूचर की प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब है। आप फ्यूचर को लेकर के या अपनी लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी सोचते हैं जो काल्पनिक हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। और उसमें एक समय तक तो उन्हें मज़ा आ रहा था सुन करके, बट अब वो चीज़ें नहीं है। अब वो आपके लिए इतना सोचते हैं कि यार जो है तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकते हैं, और इतनी ईगो, अकड़, कंट्रोलिंग नेचर मेरे बस की नहीं है। इस वजह से वो दूर हुए हैं आपसे और अब दूर ही रहना चाहते हैं। अब उनके पास में देखो ऑप्शन की कमी नहीं है और आप अकड़ दिखा रहे हैं, तो वो उनके अंदर तो महा अकड़ है, तो इसी वजह से वो आपके पास वापस नहीं आना चाहते हैं। अब कुछ परसेंट में ऐसे लोग भी होंगे जो अभी कम समय में नो कांटेक्ट में गए होंगे, तो वो क्या कर रहे हैं उनकी भी सुन लीजिए। यहाँ पे परेशान दुखी होने की ज़रूरत नहीं, उनकी भी सुन लीजिए। पार्टनर बहुत जल्दी वापस आ जाएगा, बस उसे 10 बार सॉरी बोल दीजिए, चाहे लड़की भी हैं तो भी। लड़कियाँ सॉरी बोलती हुई अच्छी तो नहीं लगती हैं, पर यहाँ पे बोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ है ही नहीं। वो सॉरी नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे बात बन जाएगी, क्योंकि वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं। अधिक चांस है, अगर बहुत कम समय के मतलब अभी बहुत कम टाइम हुआ है आप नो कांटेक्ट में गए हैं, तो मुझे लगता है कांटेक्ट हो जाएगा। और ये कांटेक्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो आपको सिर्फ झुकाना चाह रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन एक बात इसमें भी तय है कि उनके पास ऑप्शन की तो कमी नहीं है। ऑप्शन की कमी नहीं है, इसीलिए वो आपको इतनी अकड़ दिखा पाते हैं। सिंह राशि वाले अकड़ इसलिए दिखा पाते हैं क्योंकि वो ऑप्शन की कमी उनके पास कभी रहती ही नहीं है। और अगर है तो सिंह राशि का राजा भी रोता हुआ मिलेगा आपको प्यार में, ये चीज़ तो है। रोता हुआ मिलेगा, लेकिन वो आपके सामने नहीं रोएगा, आपको ये नहीं दिखाएगा कि मैं कमज़ोर हूँ, अकेले में दुखी होगा। हो सकता है जाकर के
किसी व्यक्ति कोई अपना कोई बहुत खास उससे अपनी बातें शेयर करे, लेकिन वो इतना दुख उसके अंदर है या वो बहुत परेशान है आपसे दूर होकर के, इस तरीके की चीज़ें आपको तो बिल्कुल नहीं जताने वाला है। आप अगर 2 बार भी सॉरी बोल दोगे तो काम बन जाएगा, अगर आपसे पार्टनर सच में प्यार करते हैं सिंह राशि के। अब इसमें अगर ये भी चीज़ बोलना चाहेंगे सच में प्यार करते भी हैं या नहीं, तो ये भी बात मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, बल्कि प्यार नहीं, ये हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। इनसे ज़्यादा केयरिंग कोई नहीं हो सकता है। बाप की तरह प्यार करते हैं, माँ की तरह प्यार करते हैं। इनका केयर एक अलग ही होता है। अगर लड़का होगा सिंह राशि का तो वो ऐसा प्यार करेगा जो बाप की तरह प्यार होगा, यानी कि आपकी गलत में भी आपको सपोर्ट करेगा आपको। और अगर लड़की होगी तो वो आपको डांट लगाएगी, क्योंकि माँ डांट लगाती है, वो डांट लगाएगी, आपको गलत को सपोर्ट नहीं करेगी। इस तरीके का प्यार थोड़ा डिफरेंट हो जाता है इनका। तो कहीं ना कहीं वो प्यार तो करते हैं। अब अगर कम समय में ब्रेकअप हुआ है तो मुझे लगता है पैचअप हो जाएगा, अगर आप थोड़ा झुक जाएंगे तो। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो वहां पर क्या स्थिति है। देखो, कन्या राशि का पार्टनर अगर था तो वो आपसे फिजिकल रिलेशन को लेकर के बड़ा डिस्टर्ब हुआ है। उसे लगता है, बहुत सारी चीजें हैं, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। एक तो उससे दूर होने की वजह आपके पास्ट में फिजिकल रिलेशन होना, आपका चीट करना उन्हें, और अत्यधिक जो है अपनी बातों को छिपाना, बहुत ज़्यादा चुप चुप रहना, वो सब चीज़ें उन्हें परेशान करती हैं। एक चीज़ और है कि उनकी बात ना सुनना, अपनी ज़्यादा बोलना, इस वजह से भी वो दूर हुए हैं। फिजिकल रिलेशन में एक चीज़ ये भी है कि वो आपसे फिजिकली संतुष्ट नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है, बल्कि उन्हें ये लगता है कि आप जो है फिजिकल रिलेशन खुशी से नहीं मनाते हैं, खुशी से नहीं बनाते हैं, संबंध अच्छे से नहीं बनाते हैं। यही प्रॉब्लम है, इस वजह से वो आपसे दूर हुए हैं। अब अगर आपसे दूर हुए हैं तो एक बात तय है, क्योंकि यहाँ पर कुछ शुक्र की स्थिति भी ऐसी दिखा रही है कि कोई ना कोई उनकी लाइफ में आया हुआ है, और जो बहुत ज़्यादा फिजिकल रिलेशन में इंटरेस्टेड है, और बहुत उनकी तरीके से, गंदे तरीके से। इस वजह से वो उसके साथ में अब आगे बढ़ रहे हैं, वो खुश हैं। और जहाँ व्यक्ति को खुशी मिलती है, खास करके कन्या राशि का व्यक्ति, जहाँ खुशी मिलती है वहीं पे भाग जाता, वहीं दौड़ा जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आ रही है कि कुछ परसेंटेज में लोग ऐसे भी हैं जो किसी व्यक्ति के साथ में आगे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनकी फैमिली के लिए सही नहीं हैं। अगर कन्या राशि का लड़का था, आपका बॉयफ्रेंड था, तो वो इसलिए आगे बढ़ा है, वो इसलिए आपको छोड़ा है क्योंकि उसे लगता है फ्यूचर आपके साथ सही नहीं है, आप उनके लायक नहीं है, उनके लिए सही व्यक्ति नहीं है। इस तरह की चीज़ें उनके मन में आती हैं। एक चीज़ और है कि कन्या राशि के अगर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके पास में आ सकते हैं। अगर आपसे बहुत समय से भी नो कांटेक्ट में हैं तो आने के चांस तब हैं जब आप मकर राशि के, मकर के होंगे तो वो आपके पास दौड़े चले आएंगे, क्योंकि आप जितना फिजिकली उन्हें खुश रख सकते हैं उतना कोई नहीं। फिजिकली आप दोनों का एक प्यार और विश्वास अलग ही होता है, और आपको थोड़ा सा, अगर आप मकर राशि के तो आपको भरोसा थोड़ा कम हो रहा है उन पर, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। इस तरह की चीज़ें वो दिखाएंगे और वापस आपके पास आने के प्रबल चांस बन रहे हैं, बहुत अच्छे चांस बन रहे हैं। तो ये स्थिति है दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व आपको एक जानकारी दे देते हैं। 22 जुलाई 2024 से सावन का महीना शुरू है। सावन का महीना 22 जुलाई से 19 अगस्त तक चलेगा। अगर आप इस बीच में ऑनलाइन हमारे यहाँ पर रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, ऑनलाइन चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो और आपकी कोई मनोकामना सिद्ध हो जाए, तो उसके लिए आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। रुद्राभिषेक की बुकिंग के लिए नाम, गोत्र और समस्या आपको व्हाट्सअप करनी है। आपकी कोई भी समस्या है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर से आप नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आ जाएं, तो इसके लिए भी आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रुद्राभिषेक प्लस सिद्ध धागा लें 15,000 में, क्योंकि ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। आपका पैचअप भी हो जाएगा और 1 साल तक आप नो कांटेक्ट में नहीं जाएंगे। पूरी तरह से आप दोनों के बीच में
अच्छी स्थितियां बन जाएंगी। तो इसलिए आप रुद्राभिषेक बुक करा सकते हैं, आपकी कोई भी समस्या है तो। नाम गोत्र समस्या भेजना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है, और अगर धागा मंगा रहे हैं तो अपना पिन कोड सहित फुल एड्रेस भी आपको भेजना है। बुकिंग डन हो जाएगी, पूजा की फोटोज वीडियोस आपको मिलेंगे और धागा बाय कोरियर आपके घर पहुंचाया जाएगा। दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए, तुला राशि का अगर आपका पार्टनर था और वो नो कांटेक्ट में है तो उसके अंदर फीलिंग क्या है। देखिए, तुला राशि का अगर आपका पार्टनर था तो उसके अंदर आपको लेकर के अभी फीलिंग बहुत ज़्यादा बदल रही हैं। वो उसे लगने लगा है, क्योंकि देखो वो आगे बढ़ चुका था। अगर बहुत समय हो चुका है आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को, तो 100% वो आगे बढ़ चुका था और वो आगे बढ़ करके आजमा चुका था और उसे अब पता चल चुका है कि आप ज़्यादा बेहतर हैं, आप ज़्यादा अच्छे थे। तो उस वजह से अब धोखा खा करके आपकी लाइफ में वापस आएगा तुला राशि वाला। लेकिन उसके अंदर फीलिंग जो आपके लिए बुरी थी वो अच्छी इसलिए हो रही हैं अब धीरे धीरे, और इस बीच में आप देखेंगे भी इसलिए अच्छी हो रही हैं क्योंकि उसे इतना गंदा, इतना बुरा इंसान मिल गया है जो बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा बुरा है, और वो धीरे धीरे उसकी असलियत उनके सामने आई है। अब उन्हें समझ में आया कि यार मैं इतना चालाक बन रही थी या इतना चालाक बन रहा था तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ मेरे साथ। अब वो इसलिए आपके पास वापस आएंगे। अब मान लीजिए आपका अभी 10, 15, 20 दिन पहले ही या कुछ समय पहले ही आपका ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट में गए हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आती है जो आपके लिए शॉकिंग हो सकती है, आपके लिए आश्चर्यजनक हो सकती है, लेकिन मेरे लिए कतई आश्चर्यजनक नहीं है। रीडिंग में साफ नजर आता है मंगल की स्थिति की वजह से कि वो व्यक्ति आपको डबल क्रॉस कर रहा है, दो नाव में सवार होकर के चल रहा था। अब उसे दो नाव में जो सवार था उसमें एहसास हो जाएगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। अब आपसे जो नो कांटेक्ट में गया था, कुछ ही दिन आपसे नो कांटेक्ट में रह करके उसे पता चल जाएगा यार मैंने तो ये बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने तो हीरे को छोड़ दिया। हीरा छोड़ करके कहाँ हम यहाँ पे पत्थर की खोज में आ गए। लाखों के हीरे, करोड़ों के हीरे छोड़ करके ये चंद पैसों के पत्थर को हम हीरा समझ बैठे। अब इसलिए उन्हें गलती का एहसास हो रहा है और आपके पास में रिटर्न आएंगे। लेकिन एक चीज और है, वो अकड़ के मारे वो खुद से कांटेक्ट नहीं करेंगे। कॉमन फ्रेंड के जरिए, दोस्तों के जरिए कुछ ना कुछ आपके बारे में पता लगाएं तो आपको भी लगेगा यार क्या है। लेकिन अगर आप उनके लिए बहुत इमोशनल हैं, अगर आप तुला राशि के हैं, अगर आप कर्क राशि के हैं, अगर आप मेष राशि के हैं, तो निश्चित रूप से आप उनके लिए इमोशनल होंगे। तब फिर आपकी अकड़ थोड़ी सी कम हो सकती है। अगर तुला के भी आप, जैसे कई लोग मेरे से कमेंट करते हैं कि अगर पार्टनर और हमारी राशि सेम है तो क्या स्थिति है, तो अकड़ जैसे अभी एक में है तो दोनों में होगी। तो फिर दोनों में जब होगी तो दोनों की अकड़ का एक फायदा है, जब दोनों अकड़ते हैं तो बहुत जल्दी पैचअप हो जाता है, बहुत जल्दी एक हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे तो उल्टा है कि जब अकड़ते हैं तो रिश्ता खराब होता है। नहीं, जहाँ प्यार होता है ना, एक बात यकीन मानिए, जहाँ प्यार होता है वहाँ पर अगर अकड़ दोनों तरफ से हो तो वो रिश्ता बहुत अच्छा होता है। क्योंकि प्यार में अकड़ अगर होगी तो वही व्यक्ति एडजस्ट करेगा अपनी अकड़ को जो प्यार सबसे ज़्यादा करता होगा या उसके अंदर होगा। और अगर दोनों लोगों के अंदर प्यार है तो वो दोनों लोग समय अनुसार अकड़ को एडजस्ट करेंगे या फिर मामले को शांत करेंगे। यही मुझे लगता है कि अकड़ थोड़ा ना थोड़ा रखना ही चाहिए। पूरी तरीके से ना किसी का प्यार लेना चाहिए ना किसी को प्यार देना चाहिए। एक अलग टसन होती है अकड़ में। तो वो मुझे लगता है तुला राशि के अगर अंदर है तो वो फिर से पैचअप बन रहा है। लेकिन एक चीज है, अगर आपका पार्टनर मीन राशि का, ध्यान रखिएगा, मीन राशि का अगर आपका आप अगर मीन राशि के हैं, आपका पार्टनर जो है तुला राशि का, तो उनके अंदर आपको लेकर के, अगर मीन राशि के आप हैं तो आपसे नफरत हो चुकी है, आपसे नफरत हो चुकी है, आपसे वो बात नहीं करना चाहते हैं, आपके पास वापस नहीं आना चाहते हैं, अकेले रह लेंगे, जिंदगी कैसे भी निकाल लेंगे, लेकिन आपसे नहीं मिलना चाहते, आपके पास नहीं आना चाहते।
ये बात है। अब बात करेंगे वृश्चिक। वृश्चिक स्कॉर्पियो साइन। अगर वृश्चिक राशि के आपके पार्टनर थे, नो कांटेक्ट में हैं, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, वृश्चिक राशि का अगर आपका पार्टनर था तो बहुत एक अच्छी बात यह है कि वो आपके बारे में बुरा तो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, आपके बारे में नेगेटिव नहीं सोचते हैं। उन्हें लगता है जो आपने उनके साथ किया वो उनके कर्मों का दंड था, उनके कर्मा ही ऐसे थे, उन्होंने भी कुछ ऐसा किया होगा, खुद की अंतरात्मा जानती है उनकी। तो वो आपको दोषी नहीं मानते हैं, मानते थे एक समय तक, लेकिन अब नहीं मानते हैं। और अगर उन्हें कोई व्यक्ति आईना दिखा रहा होगा तो वो आपको दोषी मानेंगे, क्योंकि एकदम हकीकत में अगर देखा जाए तो बुरे तो आप हैं। जो उनके अगर अंदर एक फैक्ट के रूप में उनका जो प्यार है वो मरा नहीं है आपके लिए, इसलिए उसे आप बुरे नहीं लगते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, उनकी स्टोरी सुनेगा आपके साथ में और फिर वो चीज़ों को दिखाएगा अपनी नज़रिए से, तो आप गलत लगेंगे और गलत दिखेंगे। मुझे लगता है कि आपका पैचअप होना इम्पॉसिबल है। अगर आप एक दो दिन पहले नो कांटेक्ट में गए और वीडियो देख रहे हैं तो उनके अंदर फिर फीलिंग अलग होगी, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन अगर बहुत समय से नो कांटेक्ट में है तो निश्चित मानिए वो आपसे दूर अब रहना चाहते हैं, उन्हें अब आगे किसी और के साथ बढ़ना है। उस व्यक्ति के साथ में भी उन्हें प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो उन्हें पता है कि वो व्यक्ति उन्हें बहुत प्यार करता है, इसलिए उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं। अब उनकी जो मान लो महीना 2 महीना या 10 दिन पहले ही नो कांटेक्ट में गए हैं, तो वृश्चिक राशि का पार्टनर आपसे नो कांटेक्ट में गया है, वो आपको दगा नहीं दे रहा है, आपको धोखा नहीं दे रहा है। जो भी दिन पहले गया है वो आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट में आ जाएगा, वो आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो आपको दबा के रखना चाहता है, वो आपके अकड़ को बढ़ने नहीं देना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसके दिल में रहें, लेकिन उसके दिमाग को कंट्रोल ना करें, आप उस पर कंट्रोल ना कर पाएं, इसलिए वो ऐसा करता है। आपको समय समय पे एक तरह से एक डोज देता है, जिस वजह से आप कंट्रोल में रहें उसके। मुझे लगता है अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत अभी थोड़ा कुछ समय पहले हुआ है तो वो आपके पास में 1000% वापस आएंगे। अगर 10, 15, 20 दिन पहले हुआ है, जो स्थितियां मुझे दिख रही हैं बुध की वजह से, वो आपके बारे में रोज बात भी करते हैं, चाहे किसी से भी करते हैं, अपने दोस्तों से करते हो, लेकिन वो आपके बारे में बात करते हैं, नेगेटिव नहीं है आपको लेकर के। एक चीज और है, अगर आप जो है मकर राशि, मेष राशि, या फिर आप खास करके मिथुन राशि, मेष, मिथुन और मकर, आप अगर इन 3 राशियों के हैं तो वो आपकी हवस से परेशान है। आप जिस तरीके से अपनी जिद करते हैं, अपनी सेक्सुअल फीलिंग दिखाते हैं, उससे परेशान है। इस वजह से वो आपसे थोड़ा डोज देते हैं आपको कि थोड़ा कंट्रोल में रहो, ज़्यादा आगे मत बढ़ो। ये उनके अंदर ये है कि इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दो, या किसी भी तरीके से अगर सेक्सुअल फीलिंग भी है तो कंट्रोल में रखो उन्हें। ऐसा नहीं कि इसके तुम लिए पागल हो जाओ, या फिर बिना मर्जी के जो आप करते हो उस सब चीज़ें उन्हें पसंद नहीं है। बहुत सारी कमियां हैं आपके अंदर, वो कमियां उन्हें एक समय तक लगती थी, अब उन्हें कमी नहीं लगती, बल्कि उन्हें लगता है कि इन्हें कोई मिला नहीं है, इस वजह से ऐसे हैं। तो ये भी इनके अंदर है। अब बात करेंगे धनु राशि का। अगर आपका पार्टनर था और नो कांटेक्ट में है तो क्या स्थिति है? देखिए, धनु राशि का अगर आपका पार्टनर था तो बहुत ही ज़्यादा वो आपके लिए इमोशनल है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रूप से भी वो आपसे सोचता है, तो उसे लगता है कि लाइफ आपके साथ बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ सुधार जरूरी हैं, इसलिए वो आपके साथ में शर्तें रख सकता है। अगर वापस आप आज भी चाहते हैं कि वो वापस आ जाए तो शर्तें रखेगा। वर्तमान में वो आपके साथ शर्तें ही रख रहा होगा, अगर थोड़ा बहुत कांटेक्ट होगा भी तो शर्तें रख रहा होगा, ऐसा हो जाओ तो मैं सही है, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा, ये चल रहा है उनके मन में। अब देखो, एक चीज से उन्हें बहुत प्रॉब्लम है, खर्चा बहुत करवाते हो, कहीं ना कहीं खर्चों से इतना परेशान हो जाते हैं वो आपसे कि वो दूर भागते हैं। उन्हें लगता है लूट रही है मुझे,
ये तो मेरा यूज कर रही है। खुद कितना भी फिजिकल हो, कुछ भी हो या जो भी अपना यूज करें, उसको यूज नहीं मानते, उसे प्यार मानते हैं। पर आप पैसा खर्च करवा दो तो उन्हें लगता है लूट रही है। ये कहीं ना कहीं उनके अंदर चलता है, चलता था या अभी चल रहा है। अब नो कांटेक्ट में रह करके वो आपसे कांटेक्ट कुछ शर्तों के साथ कर सकते हैं। अब अगर मान लो बहुत समय हो गया है और नो कांटेक्ट में है, बहुत टाइम हो गया है, तो उसमें मुझे लगता है कि अभी वो तो क्लियर हैं कि आपके साथ नहीं रह सकते हैं। वो तो अरेंज मैरिज करेंगे, वो तो अब लव मैरिज में इंटरेस्टेड भी नहीं है, और हो सकता है उन्हें बहुत अच्छा व्यक्ति कोई मिल भी गया हो। लेकिन अगर आपके बारे में वो सोचते हैं फिर भी, तो वो यही सोचते हैं कि आप कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के साथ में तो आगे बढ़ ही चुके होंगे, अब मेरा इंतजार तो नहीं कर रहे होंगे, इस वजह से वो आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे। अब बात करेंगे मकर राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो वो क्या सोचता है। देखिए, मकर राशि का पार्टनर था तो बहुत ही ज़्यादा आपके एक्स पार्टनर, आपके पास्ट के बारे में, आपने कितने लोगों के साथ फिजिकल हुए, आप क्या हो सकते हो, आप कैसे हो सकते हो, आपका कैरेक्टर कैसा हो सकता है, तमाम तरह की चीज़ें वो सोचता है। जब रिलेशनशिप में था तब भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन अब दूर जाके वो चीज़ें सोच रहा है कि यार वो तो ऐसी थी, ऐसा था, वैसा था। अब जो चीज़ें हो गई सो हो गई, लेकिन पास्ट को लेकर के बार बार सोचना ये आपको परेशान करता है, ये आपके लिए तकलीफदायक है। पर उसे मज़ा आता है इसमें, उसे मज़ा आता है कि यार ऐसी बातें करवा लो उससे। आप दुनिया का सबसे टॉक्सिक इंसान है ना, तो मकर राशि का है, और उसकी जो जहरीली स्थिति है वो धीरे धीरे बदलाव लेती है। आप जितनी भी चीज़ें उसे बताए हैं सेक्सुअल अपने पास्ट के बारे में, उनसे इतना परेशान नहीं है जितना आपने इमोशनल चीज़ों को लेकर जो इंटरेस्ट दिखाया अब उससे परेशान है। आपसे नो कांटेक्ट में रहकर कांटेक्ट में तो आना चाहता है, पर उसे अब इस चीज़ का डर लगता है कहीं इससे शादी ना करनी पड़ जाए। वो आपसे शादी नहीं करना चाहता है, बिल्कुल भी नहीं, इसलिए आपके पास में कांटेक्ट में नहीं आना चाहता है। सच्चाई तो ये है। अगर 1% लोग ऐसे भी होंगे कि जो है शादी तो मैं करना चाहता हूँ, पर इसके अंदर वो फिजिकली इतना संतुष्ट नहीं कर पाती है या इस तरीके से उसका वो नहीं है, तो फिर ऐसे चांस बन जाते हैं कि ऐसी वजह की वजह से वो कहीं ना कहीं वापस ना आ रहा हो। लेकिन अगर आपकी राशि मिथुन, वृश्चिक या मीन है तो वो आपके पास वापस आ सकते हैं, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसे चांस बनते हैं। लेकिन अगर आपकी राशि खास करके कर्क है तो आपके पास वापस नहीं आना चाहते। उसकी वजह क्या है कि मकर राशि के जो आपके पार्टनर हैं, अगर आप कर्क राशि के हैं, तो वो आपका रोता हुआ, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स से परेशान हैं कि आप हर दुखड़े को उसको सुनाते हैं, हर छोटी से छोटी चीज़ को बहुत बड़ा बताते हैं, हर चीज़ में रोते हैं। मतलब छोटी से छोटी चीज़ उन्हें लगता है कि बहुत छोटी चीज़ है और आपको लगता है बहुत बड़ी है, तो आप जो दुखड़ा सुनाते हैं उस दुखड़े से उन्हें परेशानी है और इस वजह से वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं आपके पास। अब बात करेंगे कुंभ राशि का। अगर आपका पार्टनर कुंभ राशि का था, नो कांटेक्ट में है, तो वो क्या सोचता है। वो सोचता है कि आपसे बेहतरीन उसे कोई नहीं मिल सकता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा उस पर शक करते हैं। कुछ बदलाव वो चाहता है आपके अंदर हो जाए, लेकिन आपसे बेहतरीन उसे कोई नहीं मिलेगा। वो आपके पास जल्दी ही वापस आ सकता है अगर आप थोड़ा सा झुक करके उससे मैसेज करें, ईगो ना दिखाएं तो। और मुझे लगता है कि वो कांटेक्ट में आना चाहता है। उसे कितने भी लोग मिल जाएं, अभी है भी कोई ना कोई उनसे बात भी कर रहा है, लेकिन जो खुशी उन्हें आपके साथ मिलती है, जो पॉजिटिविटी आपके साथ मिलती है, वो उन्हें लगता है कि किसी और के साथ नहीं मिलेगी। थोड़ी अकड़ कम करो तो वो आ जाएगा। मुझे लगता है कुंभ राशि का व्यक्ति आपके लिए ही दिन रात सोचता है और वो आपके साथ में लॉयल नहीं रह सकता है। उसकी वजह ये है कि उसे लगता है कि आप जो हैं उस पर भरोसा तो वैसे भी नहीं करते हैं, और जब भरोसा नहीं कर रहे हैं तो फिर क्यों ही लॉयल रहा जाए। इस वजह से वो इस तरीके का है। अब आप अपने अंदर कुछ सुधार करें तो हो सकता है वो करेगा, लेकिन वो आपसे प्यार करता है, वो आपके लिए इमोशनल है, ऐसा जरूर है, बट वो टाइम पास के लिए ऐसे ही लोगों से
कॉल गर्ल से या फ्लर्ट किसी व्यक्ति से, अपने क्लाइंट से या इस तरीके से लोगों से फ्लर्ट करता है या अपने ऑफिस में करता है, वो टाइम पास करता है, लेकिन प्यार वो आपसे करता है और उसे आपके जैसा कोई नहीं मिल रहा है, आएगा वापस। मुझे पूरी संभावना लगती है कि 16 से 31 के बीच में वो वापस आ सकता है। अब बात करेंगे मीन राशि का। अगर आपका पार्टनर है नो कांटेक्ट में है तो क्या स्थिति, उसके अंदर क्या करंट फीलिंग चलेंगी। देखो, नो कांटेक्ट में रह करके वो आपके बारे में तमाम बातें सोचता है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप मिथुन राशि के हैं, अगर आप कन्या राशि के हैं, अगर आप धनु राशि के हैं, तो वो आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा बुरा सोचता है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं सोचता है। वो आपके पास वापस भी नहीं आना चाहते। लेकिन अन्य किसी राशि के हैं तो आपके बारे में फिर भी अच्छा सोचता है कि आपसे फ़ायदा था, आप सही हो, आप ऐसे हो वैसे हो, तरह तरह की बातें सोचता है। लेकिन वो आपके पास में कांटेक्ट में आना चाहता है या नहीं आना चाहता है, इस चीज़ का अगर सवाल का जवाब हम खोजें तो जिस तरीके की ग्रह स्थितियाँ हैं और केतु की स्थिति जिस तरीके की है अभी, केतु और जो मैंने राहु नक्षत्र परिवर्तन का भी वीडियो बनाकर बताया, उस स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि चीज़ें उनके अंदर कुछ बदलाव ले रही हैं। कुछ बदलाव तो दिखाई देगा, कुछ बदलाव तो होगा। कंफ्यूज ज़्यादा हैं और तरह तरह के ख्याल आते हैं, नेगेटिव तो हैं आपको लेकर के, चाहे आप किसी भी राशि के बने रहे। लेकिन अगर मिथुन, कन्या, धनु इनके हैं तो वापस नहीं आने वाले, बिल्कुल नेगेटिव हैं। लेकिन वैसे किसी राशि के हैं तो आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन वो आपको फिर भी अच्छा समझते हैं, फिर भी उन्हें कुछ अच्छाइयाँ आप में दिख जाती है, इसलिए वापस तो आ सकते हैं। मुझे लगता है कि वो आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें कन्फ्यूजन इसलिए है कि आपको उनकी प्यार की वैल्यू नहीं है, आप उनके प्यार की कदर नहीं करते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। और एक चीज़ उन्हें परेशान करती है कि आप उनका मनोबल डाउन करते हैं, आप उन्हें मोटिवेट नहीं करते हैं, आप उनका मोटिवेशन घटाते हैं, नेगेटिव बातें बोलते हैं। इन बातों से भी वो परेशान हैं आपसे और इसलिए वो नो कांटेक्ट में हैं। अब वो खुद आपके पास कांटेक्ट कर सकते हैं इस बीच में, लेकिन उनका कांटेक्ट करना बहुत ईगो अकड़ वाला होगा। अपनाना है तो एक सॉरी में अपना लेना, दूसरा सॉरी सुनने की कोशिश मत करना। दूसरा सॉरी सुनेंगे तो वो फिर आप 1000 बार आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, वो आपकी लाइफ में फिर नहीं आएगा। तो एक बार वो कोशिश जरूर करेगा इस बीच में। तो आपकी मर्जी है कि आप उन्हें अपनाते हैं नहीं अपनाते हैं। तो यह स्थिति है आपके नो कांटेक्ट करंट फीलिंग की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।